वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। गुरुकुल समाचार की टीम आज गुड़गांव में है और जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति को बताया जाए। क्यों बचाया जाए? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी संस्कृति है पूरे विश्व में जो चींटी से लेके शेर तक की रक्षा करती है, जो पोषण पे कार्य करती है, शोषण पे कार्य नहीं करती। इसी कड़ी में सौभाग्य की बात है, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बड़े ही अद्भुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में है जोगिंदर जी, और मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी हीरो कंपनी में काम करते करते ये साथ में भारतीय संस्कृति बचाने के लिए अनेकों गीत संगीत, अनेकों मंचों पे कार्यक्रम, जो भी कलाकार भारतीय संस्कृति को खराब कर रहा है गंदे गीत के माध्यम से, गंदी बातों के माध्यम से, उनको रोकने के लिए इनके बहुत अद्भुत प्रयास हैं। तो आज इस वीडियो में इनसे पूरी वार्तालाप रहेगी। सबसे पहले तो मैं जोगिंदर जी आपको हाथ जोड़ के नमन और वंदन करता हूं कि इतना व्यस्त जीवन के बावजूद भी आप इतने अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो गुरुकुल समाचार की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा जो आपके इस विषय में प्रश्न है कि अब तक आपका क्या सफ़र रहा, किस प्रकार से आपने प्रयास किए, वो हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि आज मेरा इंटरव्यू, वैसे तो बहुत इंटरव्यू होते रहते हैं, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है ये मेरे लिए बड़े एक अजीबोगरीब बात है कि आप लोगों का नाम से ही बहुत कुछ है। ये गुरुकुल का मतलब ही बहुत कुछ सिखाना होता है। ये हमारी संस्कृति का वो पुराना शब्द है जिससे हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लाइक से किया। अब आप अपने मुझे जो अब तक जो आपके प्रयास रहे वो किस किस दिशा में रहे, क्या सफ़र रहा आपका? देखिए, सब गुण सबके पास में होते हैं। हर आदमी के पास अलग अलग तरह की गुणवत्ता होती है। तो जैसे मेरे अंदर है थोड़ा गाने का मुझे शौक़ है, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है जिसको हम रागनी बोलते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी बार ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई हमारे यहाँ अश्लील गाने ना हों, अश्लील नृत्य ना हों। नृत्य की जगह हमारी बहन बेटी होनी चाहिए, जैसे कि हमारी चुनरी है, हमारा दामन है, वो पहन के, और वो प्रोग्राम में करवाता भी, वह प्रोग्राम करवाता भी। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ अन्य लोग इसको अपना धंधा बना के, बिजनेस बना के, और पता नहीं कहाँ से लड़कियाँ लेके आते हैं और उनको अश्लील डांस होते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा, मेरे साइडों में भी काफ़ी टीम है, मेरे भाई काफ़ी सोशल मीडिया पे भी हैं, काफ़ी हरियाणा में मंच और समिति ये भी बने हुए हैं अश्लीलता को रोकने के लिए और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को फैलाने के लिए। मैंने ये जो अभी आपने पूछा था कि आपने क्या किया है, वैसे तो विशेष बात नहीं, लेकिन अभी पीछे मेरे का सौभाग्य था कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का मौका मिला। मैंने वहाँ ये बात उठाई थी कि हमारी कुछ गौशालाओं में अश्लील डांस होते हैं, कृपया उनके ऊपर आप अपना संज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा मेरे को बोला था कि कुछ लोग आप लगे हुए हैं, कुछ लोग हम लगेंगे, तो हमारी जो संस्कृति को अश्लीलता की तरफ ले जा रहे हैं उनको हम बचाएँगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरी बात को बड़े अच्छे से सुना था। ये है। मैं बताना चाहूँगा, मलिक जी ने आज गौशालाओं में, मंदिरों में जो नंगा नाच चल रहा है फूहड़ता का, यानी कि लड़कियों को बुला के और गंदे गंदे गीत संगीत रात भर जो चलता है, जिससे व्यक्ति की कामुकता भड़कती है और वो आगे चल के अपराध में कन्वर्ट होता है। आज जो बलात्कार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, और उन्हीं धार्मिक स्थलों पर हम जाके हमारी शरीर की मन की चेतना को बढ़ाते हैं और अच्छे कार्य की तरफ बढ़ते हैं। और आज समाज में ठीक इसके विपरीत धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं कि जो स्थान की पवित्रता है वो भी समाप्त हो रही है। तो उस कार्य को करने के लिए हमारे मलिक जी मुख्यमंत्री तक पहुंच गए और मुख्यमंत्री को इन्होंने एक निवेदन भी किया और एक आग्रह भी किया, और मुझे उम्मीद है मलिक जी के जो प्रयास हैं वो धीरे धीरे रंग लाएंगे। मलिक जी, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप भारतीय संस्कृति से संबंधित कोई छोटा सा गीत जरूर सुनाएं। हाँ, मैं गीत अवश्य सुनाऊँ। थोड़ी सी आवाज़ तेज रखें। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, यदि हमारी बात आपके द्वारा मुख्यमंत्री तक दोबारा फिर पहुँच जाती है, तो मैं जहाँ भी हमारे मंदिरों में या हमारी गौशाला में
सांस्कृतिक रागनी प्रोग्राम लिख के जो प्रोग्राम करते हैं और अश्लील डांस करते हैं, उनको ये अधिकार ही नहीं हो कि उसके ऊपर वो हरियाणवी संस्कृति लिख दें या रागनी प्रोग्राम लिख दें। उनको ये अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जी। मैं तो सबसे पहले निश्चित रूप से गुरुकुल समाचार के जो कार्यकर्ता हैं, 6000 कार्यकर्ता हैं, वो इसको बहुत जल्द, मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँच जाएगी कि जो ये फूहड़ता के माध्यम से जो ये चंद पैसों के लालच में भारतीय लोग अपनी ही संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ में जो मंदिर है, जो गौशालाएँ, जो धार्मिक स्थल जहाँ पे ये फूहड़ता का गीत संगीत चलता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और आप जैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो सब मिलके करेंगे। देखिए, रही बात गाने की, गाने हमारे पास जो हरियाणा की संस्कृति है, इसमें कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पर हमारे कविताएं नहीं लिखी गई हों, हमारी रागनियाँ नहीं लिखी गई हों। अरे हमारे यहाँ तो सुभाष और भगत सिंह जैसे गाए जाते हैं, और जिनकी माता भी उनको शाबाशी देती रहती हैं। हमारे यहाँ तो ये गाने होते हैं, हम इनको अलाउड नहीं करते। जो अश्लील डांस हमारे यहाँ करते हैं या अश्लील गाने बनाते हैं और अश्लीलता फैलाते हैं। देखिए, एक बात के द्वारा बताता हूँ कि फांसी के तख्ते पर चढ़ गया भगत सिंह बलवान, बोलो जय जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान। बालकपन से ही भगत सिंह का यो था अरमान कि मौत के वैसे भी निपटते ऐसे वीर जवान। उस विद्यावती माता के कोख से एक ऐसी हुई संतान, सारे मिलकर बोलो जय जय हिंदुस्तान। बहुत ही अद्भुत, मतलब युवाओं को एक दिशा देने वाला गीत इन्होंने बताया है, जहां हमारे आदर्श भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महर्षि चरक, भाई राजीव दीक्षित जी होने चाहिए, उसके स्थान पर ये 2 टके के शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमारों को स्थान दे दिया है, जिन्होंने मेरे नन्हे 13-14 साल के बच्चों को हस्त मैथुन की तरफ बढ़ा दिया, फूहड़ता की तरफ बढ़ा दिया और अपनी शरीर की सारी ऊर्जा को नष्ट कर डाला। अब मेरे साथ गुरुकुल समाचार के जो नन्हे पत्रकार हैं, क्योंकि गुरुकुल का प्रकल्प है कि जिस तरीके से इन विदेशी पोषित फिल्म इंडस्ट्री ने भारतीय संस्कृति का विनाश किया, ठीक उसका विकल्प गुरुकुल देगा। और ये गुरुकुल के 2 नन्हे कलाकार हमारे साथ जतिन बग्गा जी हैं। जतिन बग्गा जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। जतिन बग्गा जी, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं जतिन बग्गा। आज हम गुरुजी से जानेंगे कि गुरुजी ने अभी तक कितने गीत गाए हैं। तो हमारे नन्हे पत्रकार का एक प्रश्न है, अब तक कितने लगभग गीत, हमें पता है असंख्य गा चुके हैं, लेकिन फिर भी। हाँ बेटा, बात यह है कि ये तो नहीं कितने गाए हैं, पता नहीं कितने गाए हैं जी। बात यह है कि आपके गाने कहाँ कहाँ होते हैं जी। सबसे पहले तो हम हर किसी की खुशियों में शामिल होने का मौका मिलता है, तो वहाँ हमारे प्रोग्राम होते हैं जी। हमारे प्रोग्राम मंदिरों में होते हैं, गौशाला में होते हैं। और गौशाला तो, मंदिर तो, स्कूल तो, ये तो हमारी संस्कृति की गायकी से ही बनते हैं, ये सदियों से चला हुआ है जी। इनको जो बनाया जाता है, तो हरियाणा की जो संस्कृति है, जो हरियाणा की गायन शैली है, सांग है, रागनी है, बल्कि उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो हम तो बेटा हर जगह जाते हैं जहाँ भी हमें मौका मिलता है, और जहाँ पर हमारा समाज सेवा का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर हम कोई पैसा नहीं देते हैं। जी। तो अब हमारे साथ महाराणा प्रताप जी हैं। महाराणा प्रताप जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, काफ़ी देर से वो हमारी तरफ देख रहे हैं। जी नमस्कार, वंदे मातरम। मैं महाराणा प्रताप। आपने अभी तक भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कितने प्रयास किए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपने कितने प्रयास किए हैं? बच्चा छोटा जरूर है, लेकिन गंभीर सवाल है। वैसे प्रयास बता चुके हैं, मुख्यमंत्री तक के दरवाजे तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी मैं और बताना चाहूँगा। देखिए, हरियाणा में काफ़ी संगठन बने हुए हैं, समिति बनी हुई है, मंच बने हुए हैं। मैं उन सभी से जुड़ा हुआ हूँ, और उनका विशेष काम संस्कृति फैलाना और गंदगी जो फैली हुई है उसको रोकना है। और अभी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये बात बता चुका हूँ, और हम अपनी सोशल मीडिया पर और जहाँ भी हमें प्रोग्राम संगठन के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम इस चीज़ को जोर से उठाते हैं, और उसका इफेक्ट आ भी रहा है। आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है, हमारी अश्लीलता जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। मान्यवर, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने कीमती समय में से आपने हमें समय दिया। मुझे पता है आपका समय का अभाव, फिर भी मैं 1 मिनट एक अंतिम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। अगर कोई भाई गौशाला में, गुरुकुल में, गांव के अंदर, गांव के चौपाल में, मंदिर में, कहीं भी आपका कार्यक्रम करवाना चाहे, तो किस नंबर पे वो संपर्क कर सकता है, और क्या वो कार्यक्रम आप किस अवस्था में शुल्क के आधार पे या निःशुल्क करेंगे, वो एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, इस काम के लिए मैं कोई पैसा ना तो लेता हूँ, ना मैं लूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पर हमारे जो भी सेवक लोग हैं, जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी जीव के प्रति अपनी आत्मा को मानते हैं कि जीव की सेवा होनी चाहिए, तो उनके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। यदि आप फ़ोन नंबर की बात करते हैं तो मेरा नाम जोगेंद्र सिंह मलिक है, मैं हरियाणी रागियों का गायक हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9871119474। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि जोगिंदर जी ने बताया, कभी भी किसी भी समय आप इनका कार्यक्रम करवा सकते हो और वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। मोबाइल नंबर इन्होंने बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम मोबाइल नंबर दे देंगे। तो आपका सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय भारत माता की जय। भारत माता की। हृदयवंत हाँ।